सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। जय सिया राम। राम जी की यात्रा में आप सबका स्वागत है। बंधुओं, अब तक आपने देखा, अयोध्या जी के दर्शन किए, श्री राम जन्म की पूरी कहानी जानी। वाल्मीकि रामायण को ध्यान से पढ़ें तो हम पाएंगे कि श्री राम के जीवन में 4 प्रकार की यात्राएं हुई हैं। पहली यात्रा उनके बाल्यकाल में विद्यार्थी जीवन में गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा और उनकी योजना से यात्रा हुई, किंतु अभी तक उस यात्रा के बारे में हम पूरे तथ्य इकट्ठे नहीं कर पाए हैं, इसलिए उसके संबंध में अभी हम आपको कुछ नहीं कहना चाहते। दूसरी यात्रा विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा करते हुए जनकपुर तक हुई, वहां विवाह हुआ और बारात के साथ श्री राम वापस आए। इसके पीछे क्या कारण थे कि राम जी बालकाल में ही विश्वामित्र जी के साथ यात्रा पर निकल पड़े। जब विश्वामित्र जी को राक्षसों ने तंग किया, उनको यज्ञ संपन्न नहीं होने दिए, यज्ञ में कभी रक्त की तो कभी मांस की वो वर्षा कर देते थे, कभी पत्थरों की वर्षा कर देते थे, तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि ये राक्षस ऐसे मानने वाले नहीं हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म ले लिया है, तो उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं के संरक्षण में ये यज्ञ संपन्न हो। ऋषि विश्वामित्र महाराजा दशरथ के दरबार में आए और राम लक्ष्मण को मांगा। दशरथ जी इस बात से संकोच कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं अपनी पूरी सेना भेज सकता हूं, मैं स्वयं युद्ध में जा सकता हूं, लेकिन इन दुधमुहे बालकों को उन राक्षसों से युद्ध करने नहीं भेज सकता। पुत्र मोह भी था, चौथेपन में पैदा हुए थे और राम से तो श्री दशरथ जी को विशेष लगाव था, इसलिए श्री राम को तो किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहते थे उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए। इस बात से विश्वामित्र जी रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा, राजन, मैं जैसे आया हूं वैसे ही वापस चला जाऊंगा और आपने रघुवंशियों की परंपरा तोड़ी है, क्योंकि रघुवंशी यदि एक बार किसी बात का वायदा कर लेते हैं तो उसे वो तोड़ते नहीं। आपने वायदा किया था कि मैं आपकी हर इच्छा पूरा करूंगा। बीच में कटुता आई, किंतु बीच में बैठे थे रघुवंश के गुरु वशिष्ठ जी। उन्होंने राजा दशरथ जी को समझाया, राजन, श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए, इससे न केवल विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा होगी, बल्कि श्री राम और लक्ष्मण का कल्याण नहीं, परम कल्याण होगा। और इसी बात पर श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ सरयू जी के किनारे किनारे ऋषि विश्वामित्र के आश्रम की ओर चल दिए। तो आइए अब हम भी उनके पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए सरयू जी के किनारे किनारे ऋषि विश्वामित्र जी के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। रामाय राम भद्राय
रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय सिया राम। यह है अयोध्या नगरी, सरयू जी के पावन तट पर बसी विख्यात नगरी। दुनिया भर से यहाँ आते हैं श्रद्धालु। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला भूमि को नमन करते हैं। सरयू जी के पावन जल में स्नान और भगवान से जुड़े स्थानों का दर्शन करते हैं। त्रेता युग में पिता की अनुमति पाकर श्री राम और लखन जी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए निकल पड़े थे। तीनों के चलते समय दशों दिशाएं गुंजायमान हो रही थीं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि विश्वामित्र अयोध्या जी से सरयू गंगा संगम तक सरयू जी के किनारे किनारे गए थे। हम भी सरयू जी के किनारे किनारे चलते हैं। पावन सरयू जी का प्रवाह मार्ग रामायण काल से अब तक लगभग 40 किलोमीटर बदल चुका है। सरयू जी के किनारे सड़क मार्ग भी कुछ ठीक नहीं है, अतः हम सरयू जी के निकटतम मार्ग से चलते हैं। रास्ते में अयोध्या जी के बाजार का दर्शन करते चलें। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को हर तरह का सामान इन दुकानों से उपलब्ध हो जाता है। अयोध्या जी से आगे बढ़ने पर रास्ते में हमें अनेक पावन तीर्थों के दर्शन होते हैं। ये है महबूबगंज मार्ग। यहाँ से होते हुए हम चलते हैं श्रृंगी आश्रम की ओर। ये है श्रृंगी आश्रम। श्रृंगी आश्रम में विराजमान हैं आज भी माता शांता और श्रृंगी ऋषि से जुड़ी स्मृतियां। श्रृंगी ऋषि और मां शांता का मंदिर इस परिसर में अवस्थित है। उत्कृष्ट यज्ञ के समय श्रृंगी ऋषि और माता शांता का यहाँ आगमन हुआ था। उत्कृष्ट यज्ञ के संपादन के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया था। श्रृंगी ऋषि माता शांता के साथ अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या आगमन के समय ऋषि के आवास की व्यवस्था यहीं कहीं की गई थी। ये परिसर इसी स्मृति में आज भी गुंजायमान है। हालांकि श्री राम और श्रृंगी ऋषि के बीच यहाँ भेंट होने का कोई विवरण रामायण में उपलब्ध नहीं होता, मगर स्थानीय लोग कहते हैं कि श्री राम विश्वामित्र जी के साथ इसी रास्ते से होकर गुजरे थे। अयोध्या से भगवान राम ने और लक्ष्मण और ये सब भाई अपने आए थे, यहाँ इसी रास्ते से गए थे और श्रृंगी ऋषि का स्थान ये है। दर्शन कीजिए श्रृंगी ऋषि के पावन आश्रम का। बदलते समय के अनुकूल इसका स्वरूप आधुनिक शैली का है, मगर प्राचीन ऋषि परंपरा की तरह आज भी यहाँ कई संत निवास करते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुरूप अब भी यहाँ श्रृंगी ऋषि और मां शांता की गुफाएं हैं। स्थानीय लोग आते हैं, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ पूजन करते हैं। महिलाओं के बीच विशेष मान्यता है कि मां शांता से मांगी गई मनौतियां जरूर पूरी होती हैं। आइए हम भी पूजन करें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सरयू जी के किनारे किनारे चलते हुए महर्षि विश्वामित्र और राम लखन अयोध्या जी से 1.5 योजन आगे पहुंचे थे। विश्वामित्र जी ने मधुर वाणी में राम जी और लखन जी को आचमन करने का निर्देश दिया। महर्षि ने कहा कि शुभ मुहूर्त आ गया है, मैं तुम्हें बला और अति बला विद्याएं देना चाहता हूँ। ये दोनों विद्याएं उत्तम कोटि की विद्याएं हैं, सभी विद्याओं की जननी हैं। इन विद्याओं को धारण करने वाला व्यक्ति जगा रहे या सोया, सावधान या असावधान, किसी भी परिस्थिति में उस पर कोई अचानक हमला नहीं कर सकता। इस विद्या के प्रभाव से भूख, प्यास, नींद और थकान की अनुभूति नहीं होती।
बला और अति बला विद्याओं के और भी कई गुण बताते हुए महर्षि ने कहा कि ये विद्या मैंने तप से अर्जित की है, मेरे अलावा कोई इनका जानकार नहीं। महर्षि के निर्देश पर दोनों भाइयों ने सरयू जी के पावन जल में आचमन किया और विद्याओं को प्राप्त किया। जो इन विद्याओं के बारे में और जानकारी चाहते हैं वो वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर सकते हैं। लोक मान्यता के अनुसार यही है वो पावन स्थली जहां भगवान राम और लखन जी को महर्षि विश्वामित्र से बला और अति बला विद्याएं मिली थी। भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र के संग सरयू जी के किनारे किनारे यज्ञ की रक्षा के लिए इस रास्ते से गुजरे और यहाँ उनका पदार्पण हुआ और यहाँ से बक्सर के लिए वो गए। श्रृंगी आश्रम के आसपास के इलाकों के लोग आज भी दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। ये स्थान महबूबगंज से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में अवस्थित है, किंतु यहाँ आने जाने के लिए यातायात के उचित साधन नहीं मिलते। श्रृंगी आश्रम के दर्शन के बाद आइए आगे चलें। सरयू जी ने अपना पुराना मार्ग बदल लिया है। अब पुरानी सरयू जी की एक पतली सी धारा प्राचीन मार्ग से होकर बहती है। इसे स्थानीय लोग छोटी सरयू तथा पुरानी सरयू के नाम से जानते हैं। सरयू जी ने सहदेवगंज के पास मार्ग बदलना प्रारंभ किया है, किंतु श्रीराम मार्ग तो पुरानी सरयू के किनारे किनारे है। इसीलिए हम भी राम जी वाले मार्ग से आगे बढ़ते हैं। दर्शन कीजिए भैरव मंदिर के। रामायण में इस मंदिर की चर्चा यूं तो हमें नहीं मिलती, लेकिन ये भी सत्य है कि आस्था और लोक विश्वास की कोई सीमा नहीं होती। राम जी इस मार्ग से गए थे, इसकी पुष्टि सभी करते हैं। राम जी के आराध्य भोलेनाथ हैं, ये भी सभी जानते हैं। और राम जी अनेकों स्थान पर रुके थे। जहां कहीं रुके उन्होंने अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। लोगों ने वहां पर भोलेनाथ का मंदिर बनाकर प्रभु राम के आने की स्मृति युग युग के लिए स्थिर कर दी। आइए हम भी श्रद्धा भाव से दर्शन करें भैरव बाबा के। बाबा सबका दुख दूर करते हैं। आइए हम भी अपना दुख दूर करने की प्रार्थना करें। भैरवदेव मंदिर परिसर के निकट ही स्थापित है ये प्रतिमा। यहाँ विराजमान है देवों के देव महादेव। आइए हम भी नमन करें भगवान को और आगे की यात्रा पर निकल पड़ें। दर्शन कीजिए सलोना ताल के। ये ताल अजमतगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में अवस्थित है। श्री राम की स्मृति में यहाँ एक बहुत प्राचीन वाटिका और अत्यंत प्राचीन श्री राम मंदिर है। दर्शन कीजिए शिवलिंग के। देख रेख के अभाव में यह स्थल अपना वैभव खोता जा रहा है। ये ताल दरअसल सरयू जी के प्राचीन प्रवाह मार्ग पर अवस्थित है। लगता है कि पुरानी सरयू की धारा अब भी भूमि के नीचे बह रही है, इसीलिए अनेक स्थानों पर अब भी जल मिलता है। ये सरयू जी के पेटे कहे जाते हैं। भगवान राम और भैया लखन महर्षि विश्वामित्र जी के साथ इन्हीं रास्तों से होकर आगे बढ़े थे। श्रद्धा भाव से दर्शन कीजिए इन पावन स्थानों का। यह है बारदुवरिया मंदिर। बारदुवरिया अर्थात 12 द्वारों वाला मंदिर। यह मंदिर भगवान राम के आराध्य भोलेनाथ का है। मंदिर में आवागमन के लिए प्रशस्त द्वार हैं। मऊ से लगभग 8 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम कोण में पुरानी सरयू के किनारे ये मंदिर अवस्थित है। यहाँ पुरानी सरयू तथा टूंस नदी का संगम है। पुरानी सरयू तथा मार्ग की दृष्टि से यहाँ विचारणीय है कि टूंस नदी में बालू नहीं है, किंतु पुरानी सरयू के संगम के बाद नदी में बालू पाई जाती है। पुरानी सरयू से नई सरयू तक यदि खोज की जाए तो दोनों के बीच बालू भी मिलती है। इस तरह प्राचीन काल में पुरानी सरयू ही मुख्य धारा थी।
हम भी इसी किनारे किनारे आगे बढ़ेंगे। मऊ नगर में पुरानी सरयू जी के किनारे एक बहुत पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर है। रख रखाव के अभाव में ये ध्वस्त होने की कगार पर है। इसे खोजने में भी कठिनाई आती है। यहाँ श्री राम ने स्नान किया था। इसी की स्मृति में लोग इस घाट को राम घाट कहने लगे। यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। ये सरजू तट है। यहाँ राम आए थे विश्वामित्र के साथ, मतलब कि जा रहे थे उनकी जग की रक्षा के लिए, तो यहाँ रुके थे और स्नान किए थे, इसलिए इस स्थान का नाम राम घाट पड़ा है। किंतु अब तो ये मंदिर और पुरानी सरयू का प्रवाह लुप्त होने के कगार पर हैं। क्या इस क्षेत्र के निवासी इनके संरक्षण के लिए आगे आएंगे? पुरानी सरयू के किनारे सीदागर घाट नामक गांव तथा घाट है। सीदागर सिद्धा घाट का अपभ्रंश है। दर्शन कीजिए उस पावन मार्ग का जहां से होकर राम जी और लखन जी निकले थे। महर्षि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों आगे बढ़े थे। ये मार्ग हमें ले चलेगा लखनेश्वर डीह की ओर। लोक विश्वास के अनुसार सरयू के किनारे किनारे चलते हुए लक्ष्मण जी ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। लखनेश्वर लक्ष्मणेश्वर का अपभ्रंश है तथा डीह का अर्थ है पुराना टीला। ये पुराना टीला इसी स्मृति को समर्पित है। लोक आस्था के अनुसार नगहर के दूबे राजा ने एक बार यहाँ के तालाब में हाथ धोए तो उन्हें अपने कोढ़ के रोग में कुछ राहत मिले। यहाँ उन्होंने कई दिनों तक स्नान किया। उनका कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया। उन्होंने पोखर की जांच की तो यहाँ शिवलिंग मिला था। शिवलिंग को बाहर निकालने का प्रयास किया गया मगर सफलता नहीं मिली। दूबे राजा ने इसी स्थान पर शिव मंदिर का निर्माण किया था। कुछ वर्ष पहले यहीं पुरानी सरयू में से भगवान विष्णु की बहुत सुंदर प्रतिमा मिली थी। इसे निकट के किले में रखा गया। आप भी दर्शन कीजिए इस पावन प्रतिमा का। ये लखनेश्वर जी विष्णु भगवान का मंदिर है। ये लखनेश्वर जी 14 कोष का परगना कहा जाता है। और त्रेता युग में राम जी यहाँ तड़कावध करने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक रात को यहाँ विश्राम किए और विश्राम करने पर वो शिव जी का स्थापना की। और शिव जी का स्थापना करने के बाद यहाँ से वो गए तो यहाँ आकर के कलयुग में वो नगहर तिवारीपुर के एक दुबे जी के परिवार से जो इधर जा रहे थे उन्हीं के द्वारा भगवान शिव का उजागर हुआ। आस्था के इन पावन स्मृति स्थलों के प्रति अपार श्रद्धा है स्थानीय लोगों के मन में। स्थानीय लोग अपने सभी संस्कारों के समय भैया लखन द्वारा पूजित स्थल पर भगवान शिव की उपासना के लिए आते हैं। आइए हम भी समारोह में शामिल हो जाएं। अनेक बार मेरे से पूछा जाता है कि शोध की आवश्यकता क्या थी, क्यों आपने पूरा जीवन लगा दिया इस काम के लिए। बंधुओं, अनेक प्रकार के लोग मिले हैं। कुछ कहते हैं कि राम जी महाविष्णु के अवतार हैं। कुछ लोग कहते हैं वो ब्रह्म है। कुछ लोग कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, आदर्श राजा थे। और कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जो कहते हैं राम जी हुए ही नहीं, ये तो वाल्मीकि जी ने एक उपन्यास लिख दिया, ये सब मिथक है। मैं तो बड़े दावे से कहता हूं राम जी थे, राम जी हैं और राम जी सदा सर्वदा रहेंगे। भगवान श्री राम इतिहास पुरुष हैं या केवल मिथक, महामानव हैं या अवतार, या फिर बस कथा के पात्र। लोगों की अपनी अपनी सोच है। भगवान के सगुण और निर्गुण रूप की उपासना आदिकाल से हो रही है। भ्रमित लोग भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। लोग ये सवाल खड़ा भी कैसे कर सकते हैं कि राम मिथ है या रियलिटी। ये तो वही बात हो गई कि कोई ये पूछे कि हवा मिथ है या रियलिटी। अब हवा को आप देख तो नहीं सकते कभी, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। उसी तरीके से भगवान को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं।
मैं पूरी तरह ये मानती हूँ कि भगवान रियलिटी है, मेरी जिंदगी की रियलिटी है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है भगवान। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान है भी या नहीं, राम है या सिर्फ एक मिथ है, एक कहावत है। तो मैं इस बात में यकीन करता हूं कि राम एक कहावत नहीं, एक व्यक्तित्व है। भगवान राम एक ईश्वरीय अवतार थे जो पुरुष के रूप में आए थे, इसीलिए उनको भगवान मर्यादा पुरुष के नाम से जाना जाता है। Believing in Lord Ram and Sita, definitely I believe it wholeheartedly. He is the epitome of every human form, and it's definitely there's a lot more to learn, and at least the current generation, a lot of people need to understand the principles in which Lord Ram and Sita have actually represented themselves for the benefit of this society. भगवान को हमें प्रूव नहीं करना है कुछ, हमें उन्हें प्रूव करना है कि हम इस लायक हो गए कि आपकी रियलिटी देख सके। मेरे लिए राम जानकी पूरी तरह रियलिटी है, मैं उन पर विश्वास करती हूँ। आस्तिक जो प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और भगवान मिथ या वास्तविक, इस प्रश्न को ही असंगत कहते हैं। भगवान से जुड़े तीर्थों का विकास हो, इनका संरक्षण हो, इसीलिए प्रसारित हो रहा है यह कार्यक्रम। हम इन तीर्थों के बार बार दर्शन करें, इन तीर्थों से जुड़कर अपने आप के जीवन को तारें, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मैंने कई जगहों पे जहां से श्री राम के जुड़े होने का संकेत मिलता है, जैसे रामेश्वरम, नेपाल में जनकपुर, और हिंदुस्तान में भी कई एक स्थान है जहां से उनके जुड़ने का स्थान है। मैंने वहां का भ्रमण किया है, वहां गया हूं। राम जी से रिलेटेड कई जगह जा चुकी हूँ, राम जी का जन्म स्थान अयोध्या, वहां जा चुकी हूँ। रामेश्वरम, जहां भगवान राम ने शिव की पूजा की थी लंका पे चढ़ाई करने से पहले, वहां जा चुकी हूँ। जनकपुर जा चुकी हूँ, जहां राम जी का ससुराल है, जहां शादी हुई थी उनकी। भगवान से जुड़े ऐतिहासिक प्रमाण यूं तो आधुनिकता की कसौटी पर कसे ही नहीं जाने चाहिए, मगर फिर भी कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, मानते हैं वैज्ञानिक सोच के कुछ लोग। एक किताब है डेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम, श्री पुष्कर भटनागर ने लिखी है, और उन्होंने ये क्लियरली बताया है कि प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें उन्होंने वाल्मीकि रामायण से वो सारे प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन, वो जो नक्षत्र उस वक्त थे जब राम भगवान पैदा हुए, वो नक्षत्र जब प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाले तो एग्जैक्टली वही डेट निकल के आई है जिसको हिंदू वर्षों से रामनवमी के तौर पे मना रहे हैं। There has been a bridge identified by NASA connecting India and Sri Lanka, clearly demonstrates that there is a substantial quote-unquote scientific evidence which people keep asking for, that this is there or not there. हम नहीं जानते कि नासा के चित्र कितने प्रामाणिक है, कोई भी पुस्तक कितनी प्रामाणिक है, मगर भगवान से जुड़ी आस्था प्रबल है। भगवान से जुड़ी कथा युग युग से मानवता को अच्छे जीवन मूल्य और अच्छे संस्कार दे रही है। इसीलिए ये कथा आज पूरी दुनिया में अनेक भाषाओं में प्रचलित है। लोग भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। If people are existing in the current scenario, it is because of their parents and obviously subsequent generations. And out of the blue, nobody has come out and no thing has been created, no substance has been created. So if the world and the universe has been created, it is because God exists and Lord Ram exists. This is clearly represented in the fact that it's not just celebrated, Lord Ram, Ram Navami is not celebrated just in India, it's celebrated all across the world. राम जी की गाथा अनंत है, राम जी से जुड़े हुए स्थान अनंत हैं, मगर इन स्थानों से जुड़े कुछ तीर्थों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। राम जी ने उत्तर और दक्षिण को जोड़ा। राम जी ने विशेष रूप से वनवासियों को जीवन की कला सिखाई। राम जी ने धर्म का रक्षण किया। यदि उनके स्थलों को हम उनके वंशज सुरक्षित नहीं रखेंगे तो क्या इंग्लैंड, अमेरिका और चीन के लोग उनको सुरक्षित रखेंगे?
हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है और ये भविष्य की आवश्यकता है। ये राम जी की इस कथा को पुष्टि प्रदान करने वाले इन स्थलों को सदा सर्वदा के लिए हम संरक्षित रखें। सिया राम चरण सुखदाई इसी उद्देश्य से निर्मित हो रहा है कि हम इन स्थान से जुड़े तीर्थों का संरक्षण करें। हम आह्वान करते हैं सभी राम भक्तों से कि आप एकजुट होकर हमें सहयोग करें। यह कार्यक्रम लोगों के सहयोग से चल रहा है। आप अपनी आय का एक हिस्सा हमें प्रदान कर सकते हैं। हम राम भक्त परिवार का गठन करने जा रहे हैं। ऐसे भक्त जो अपने वर्ष भर के दिन में से केवल एक दिन निकालकर हमारे साथ बिता सकते हैं, हम उनका आह्वान करते हैं। वर्ष में एक बार सिर्फ एक दिन हमारे साथ बिताएं, हमारी योजना के लिए बिताएं। विश्वामित्र मुनि के साथ चलते हुए श्री राम और लक्ष्मण ने अयोध्या जी से 1.5 योजन दूर अर्थात लगभग 18-20 किलोमीटर दूर रात्रि विश्राम किया और आपने दर्शन किए। वो स्थल है श्रृंगी आश्रम। यही विश्वामित्र जी ने श्री राम को ऐसी 2 विद्याएं सिखाई जिनसे उन्होंने राक्षसों का संहार किया। आज का हमारा प्रश्न है कि विश्वामित्र जी ने श्री राम को जो 2 विद्याएं सिखाई उनका नाम क्या था? अपने नाम और पता के साथ जल्दी से जल्दी अपना जवाब हम तक भेज दीजिए। फोन नंबर 0901380197, 09810325390। ईमेल आईडी crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। आइए अब हम मिलें आज के विजेता से। आपको दिया जा रहा है भगवान राम और मां जानकी से जुड़े पावन तीर्थों की माटी से तैयार चरण पादुका। आगामी कार्यक्रम में फिर आपसे भेंट होगी। जय सिया राम। सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई।